हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीपी एडुकेयर। दोस्तों, भूगोल की कक्षाएं लगातार जारी हैं। आपको 2 लेक्चर मिल भी चुके हैं, ये फिलहाल तीसरा लेक्चर है और गंगा नदी तंत्र को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पर बहती है, ये कहाँ से निकलती है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और इसके बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, और जल्दी ही इतिहास की कक्षाएं भी प्रारंभ हो जाएंगी और करंट अफेयर्स चल ही रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इतना पढ़िए और 2021 की जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अभी से अपनी तैयारी को जोर शोर से प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी भी सुनने में आ रहा है कि काफी वैकेंसी आने वाली है। पीसीएस की वैकेंसी आने वाली 2021 के लिए जल्दी विज्ञापन आएगा और आई थिंक मार्च या अप्रैल में पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। मैं अभी आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि आप लोग अभी से तैयार हो जाएं। मार्च अप्रैल 2021 में पीसीएस 2021 की परीक्षा हो सकती है। ठीक है, और समीक्षा अधिकारी की हो सकता है उससे पहले डेट लग जाए या जो भी हो। ठीक है, वो समय आने पर आपको बताया जाएगा जैसी भी सूचना मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी करंट पढ़ा, बेसिकली करंट पर आपको फोकस करना है। जो आपको वीडियो मिल रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, उसको आपको नोट करना है। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों की डिमांड ये भी होगी कि सर पीडीएफ आप क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पीडीएफ हम इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप क्या करेंगे, पीडीएफ को सेव करके रख लेंगे या प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। ठीक है, और उसको निकाल के कौन कितना पढ़ता है ये मुझे पता है। इसलिए जब आप खुद से लिखेंगे, अपनी कॉपी बनाएंगे, तो उसको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। सब समझ रहे ना? मेरा मकसद यही है कि आपको याद कराना, आपको लर्न कराना, आपको पढ़ाना। ये नहीं कि नोट्स बना लिया और कोने में रखा हुआ है, टेबल पर सजा हुआ है, उसको देखा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो भी 10, 12, 15 मिनट का वीडियो होता है, मुश्किल से आपको उतना ही मिनट 20 से 25 मिनट लगेगा और आप नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड मटेरियल है, आपको सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। तो जब लिखेंगे तो आधा तो आपको तभी याद हो जाएगा, और आपने अगर एक बार उसको रिवाइज कर लिया, 2-3 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ रिवाइज कर लिया, तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कोई भी करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रेटजी हमने बताया कि अगर आपको पीडीएफ हम देंगे तो फिर आप लोग कामचोर हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लिखें, थोड़ी मेहनत करें, कलम चलाएं। लिखने से आपकी लेखनी भी अच्छी होगी, क्योंकि जब आप निबंध वगैरह हिंदी लिखते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। अभी जो मेंस हुआ 16 वाला, बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट थी कि सर मैंने कभी लिखा ही नहीं है, हम कैसे निबंध लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी लिखने की भी प्रैक्टिस करें, ताकि निबंध वगैरह जब आपको लिखने को मिले तो उसको आप प्रॉपर तरीके से लिख पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, कुछ लोगों की डिमांड है कि अभी से वो डिमांड उनकी आ गई है कि सिर्फ विधानसभा के लिए आप सीरीज नहीं चला रहे हैं, जल्दी से प्रारंभ कर दीजिए। तो मैं उनको बता दूं कि विधानसभा के लिए सीरीज तैयार हो रही है, हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी ही वो सीरीज आप लोगों के सामने होगी। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, हम उस पर पूरा काम करवा रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, तो उस पर प्रॉपर वर्क चल रहा है, तो जल्दी आपके सामने वो होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो देखते हैं कि ये नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है। तो ये तिब्बत में है, कैलाश पर्वत श्रेणी। आपने नाम सुना ही होगा कि तिब्बत में क्या है, एक कैलाश पर्वत श्रेणी है और जहां पर है एक मानसरोवर झील। ठीक है, और मानसरोवर झील के पास है एक चेमा इंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमा इंगडुंग हिमनद है, ग्लेशियर है। तो इसी ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। कहां से? मानसरोवर झील के निकट से, जो कहां पर है, कैलाश पर्वत श्रेणी में, जो कि तिब्बत में स्थित है। तो वहां से ये निकलती है। ठीक है, फिर निकलने के बाद कहां कहां ये प्रवाहित होती है, तो इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अर्थात सुंदरबन डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम में ये बहती है, फिर बांग्लादेश में जाती है, भारत में भी इसका कुछ हिस्सा है, आगे आपको बताएंगे आगे। और ये क्या करती है कि बांग्लादेश में ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक, आपने पढ़ा होगा, परीक्षा पूछा जाता है। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर जो सुंदरी नाम के वृक्ष हैं बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
मतलब पूरे वन के वन है, तो इसलिए इस डेल्टा को या उसको वन को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर सुंदरी नाम के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है देख लेते हैं। तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में इसको घियांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नदी पश्चिम बंगाल और असम में बहती है, ये भारत के हिस्से हैं, तो यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम लोग इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में तो सबसे पहले इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब ये ब्रह्मपुत्र गंगा से मिल जाती है तब इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए कितने नाम इसके हैं, पहले इसको जमुना के नाम से, इसके बाद जब ये गंगा से मिल जाती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जब ये मेघना से मिल जाती है तो फिर इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसको 3 नाम से, जमुना, पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र और घियांग के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और तिब्बत में सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर पूरी इसकी जो विश्व में बहती है उसकी पूरी लंबाई है, और इसका जो भारत में हिस्सा है वो है 1346 किलोमीटर ये लंबी भारत में बहती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है और पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, तो इतने क्षेत्र में ये भारत में बहती है लंबाई में। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इससे बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां और दाएं से मिलने वाली। बाएं से मिलने वाली है दिबांग, सिकांग, लोहित, दिहांग और धनसरी, जबकि दाएं से मिलने वाली नदियां हैं सुबनसिरी, कामेर, मानस, संकोश और तीस्ता। ये नदियां दाएं से मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में। आगे आते हैं इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है। तो चीन ने तिब्बत में इस पर एक जल विद्युत परियोजना बनाई है, जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, चीन द्वारा तिब्बत में स्थापित की गई है। और इसी नदी पर यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, कहां पर स्थित है? असम में स्थित है, इसी नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। और ये माजुली द्वीप जैव विविधता के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो ये बहुत फेमस है। स्थान याद रखिएगा, ये असम में है, असम में स्थित है, कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी में ये स्थित है माजुली द्वीप। इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये सदिया, डिब्रूगढ़, धनसरी, तेजपुर, गुवाहाटी और धुबरी, ये 6 शहर हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। और यह नदी भारत में सबसे लंबे समय तक बाढ़ लाती है, क्योंकि जो भारत का सब पूर्वांचल वाला है, असम में हो गया और अरुणाचल प्रदेश में हो गया, पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ आती है तो इस नदी की वजह से बहुत ज्यादा भारत में बाढ़ आती है। तो ये तो हो गया आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहां तक। ठीक है, फिर एक नदी काफी इंपॉर्टेंट है, बराक नदी। ठीक है, जान लेते हैं बराक नदी के बारे में थोड़ा सा। इसका जो उद्गम है, उद्भव है, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और यह आंतरिक अववाह तंत्र बनाती है, अर्थात समुद्र में नहीं गिरती, मतलब ये वहीं अंदर बहती रहती है, मतलब घूमती रहती है, और ये समुद्र में मतलब डायरेक्ट जाकर के समुद्र में नहीं गिरती है, आंतरिक अववाह तंत्र बनाती है। कैसे? यह बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक कि भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र में इसका विलय नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये बांग्लादेश में ऐसे तब तक बहती रहेगी, अंदर ऐसे घूम करके इस तरीके से, लेकिन जाके समुद्र में नहीं गिरेगी। किससे मिल जाएगी? गंगा ब्रह्मपुत्र से जाकर के ये मिल जाएगी, और तब जाके इसका जो होगा, मतलब ये विलय हो जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र नदी में, तब जाके समुद्र में गिरेगी। मतलब ये बराक नदी डायरेक्ट समुद्र में ना गिर के गंगा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और ये बांग्लादेश में बहती रहती है, इसीलिए इसको आंतरिक अववाह तंत्र कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद हम लोग सिंधु नदी पढ़ चुके हैं और गंगा नदी तंत्र पढ़ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र या दक्षिण भारत की नदियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, कोई परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की हो, समीक्षा अधिकारी की हो, या
अन्य कोई वनडे एग्जाम्स हो, हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। मतलब दक्षिण भारत की नदियां काफी इंपॉर्टेंट, जैसे कि गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ठीक है, तीस्ता है, तो ये सब जो है नदियां काफी पूछा जाता है। अभी नर्मदा वगैरह भी उधर ही आई, नर्मदा है, तीस्ता है, तो वहां से ये काफी प्रश्न अराइज हो जाते हैं, तो हम लोग उसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे कक्षाएं अपनी आगे बढ़ा रहे हैं, और आप लोग भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी में जुटे रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।